बिला शुबा इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में अपोजिशन यानी मौजूदा हुकूमत के रहनुमाओं के साथ न सिर्फ बदतरीन इंतकामी रवैया अपनाए रखा बल्कि उनकी तज़हीक और तौहीन भी करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन जनरल कमर जावेद बाजवा से फरमाइश की कि वो सारी अपोजिशन को उनके लिए जेल में बंद कर दें, और जब उन्होंने माजरत की तो नाराज़ हुए। इमरान खान की हुकूमत को लाने और चलाने के लिए अदलिया, मीडिया, एहतसाब और इलेक्शन कमीशन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, बल्कि इंसानियत की जो तजलील होती रही, उसे कोई और भुलाना चाहे तो भुला सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं भुला सकता। क्योंकि मीडिया पर्सन्स में जो गरीब सहाफ़ी सबसे ज़्यादा इमरान खान के जहन पर सवार था और सवार है, वो ये आजिज़ ही है। जितनी गालियां मुझे, मेरे ख़ानदान और मेरी माँ को दी गईं, उतनी शायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नहीं दी गईं। लेकिन सवाल ये है कि इस पोलराइज्ड मुआशरे को जोड़ना है या फिर मज़ीद तकसीम पैदा करना है। अगर तो मुल्क और कौम की फ़िक्र करनी है तो फिर कम अज़ कम हुक्मरान जमातों और मुक़्तदर क़ुव्वतों को इंतकाम की नफ्सियात से अपने आप को निकालना होगा। इसमें दो राय नहीं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और बिलाशुबा धौंस या धमकी के ज़रिए किसी को रियासत या हुकूमत से बात मनवाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़िद के जवाब में ज़िद, गाली के जवाब में गाली और इंतकाम के जवाब में इंतकाम बड़े दिल वाले हकीकी लीडरों का शेवा नहीं। मेरा इमरान खान के साथ इम्तियाजी सलूक तब तक था जब तक वो ताकतवर थे, मुक़्तदर क़ुव्वतें उनकी पुश्त पर थीं और लोगों ने दूसरे लीडरों की तरह उनका हकीकी चेहरा नहीं देखा था। मैं नासिहीन दोस्तों से कहा करता था कि सहाफ़ी का काम किसी लीडर या गिरोह की हकीकत को सामने लाना है, उसके बाद आवाम की मर्ज़ी है कि उसको चाहते हैं या मुखालफत करते हैं। मेरी दानिश्त में दूसरे लीडर जैसे थे वैसे नज़र आ रहे थे, लेकिन इमरान खान जैसे थे उससे उलट अपने आप को पेश कर रहे थे। जिस दिन उनकी हकीकत भी दीगर सियासी लीडरों की तरह सामने आ जाएगी, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी वजह इस इम्तियाजी सलूक की ये थी कि मैं उन्हें किसी और का मोहरा समझ रहा था। अब पार्टी फंडिंग केस, तोशाखाना केस और साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक्स के बाद उनके चेहरे से बड़ी हद तक नकाब उसी तरह उतर गया है जिस तरह के दीगर सियासतदानों के चेहरों से उतरा था। इसलिए अब मेरा भी उनके साथ इम्तियाजी सलूक वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जाएगा। कानून या आईन के मुताबिक कार्रवाई होगी तो मैं वेलकम करूंगा, लेकिन अगर उनके साथ ज़्यादती होगी या फिर उनकी इस तरह तज़हीक की जाएगी तो मैं मुज़म्मत और हस्ब इस्तिताअत मज़ाहमत करूंगा। वो मुझे लिफाफी कहते रहें, लेकिन मैं जवाब में उन्हें सिर्फ वो टाइटल दूंगा जो किसी आईनी इदारे या अदालत से साबित शुदा हो। मैं उनका नाक़िद होने के साथ साथ उनकी इस्लाह और दराज़ी उम्र के लिए दुआगू भी हूँ, लेकिन मुझ जैसा मामूली इंसान और सहाफ़ती मजदूर जिसकी रगों में एक कबायली पख्तून का खून दौड़ रहा है, अगर अपने इंतकाम पर मुल्क व कौम की भलाई को तरजीह दे सकता है तो फिर कौम की क़यादत के दावेदार कद आवर सियासी लीडर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तरलों और ब्लैक मेलिंग से मतलूबा नताइज न मिलने के बाद अब इमरान खान के पांव किसी हद तक जमीन पर आ गए हैं। उनकी पार्टी में दरूने खाना फूट पड़ गई है और जल्द मंजर आम पर आकर बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। यूं हुक्मरान इत्तेहाद के पास एक रास्ता ये है कि इमरान खान को कमज़ोर देखकर हिसाब बराबर करना शुरू कर दे, और दूसरा रास्ता ये है कि बड़ेपन का मुजाहरा करके उन्हें मुज़ाकरात की दावत दे। इमरान खान अभी तक मुज़ाकरात से इसलिए इनकार करते हैं कि एक तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से उम्मीद लगा रखी थी, और दूसरा उनके दिल में ये बात है कि उन्होंने जो कुछ किया है और कर रहे हैं इसके तनाज़र में शायद हुकूमत उनसे बात भी नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने ये रट लगा रखी है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत में यही उनके साथ मुज़ाकरात का वक्त है, और इसलिए उनकी दो रुकनी टीम ने हुकूमत की दो रुकनी टीम के साथ
खुफिया मुज़ाकरात का एक दौर किया भी। बज़ाहिर तो सरे दस्त फरीकैन वफाकी हुकूमत और इमरान खान का बैठना और मुश्तरका नुकात पर मुत्तफिक होना बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन अगर एक और हवाले से देखा जाए तो दोनों फरीकों में अब कोई फ़र्क भी नहीं रहा। मसलन 7 माह कबल जो इमरान खान कह रहे थे, आज वही जरदारी, शहबाज और मौलाना वगैरह कह रहे हैं, और जो कुछ जरदारी, नवाज और मौलाना कह रहे थे, आज वो इमरान खान कह रहे हैं। तब इमरान खान और उनके साथियों को इदारों के वक़ार की बड़ी फिक्र थी और उन पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना वगैरह को गद्दार और काबिल गर्दन जदनी करार दे रहे थे, और आज ये फिक्र नवाज, शहबाज, जरदारी और मौलाना को लाहक हो गई है और इदारों पर तनकीद करने वाले इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कल तक मौजूदा हुक्मरान जमातें जल्द इंतखाबात चाहती थीं और इमरान खान कह रहे थे कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और आज इमरान खान जल्द इंतखाबात चाहते हैं, जबकि इत्तेहादी हुक्मरान कह रहे हैं कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। गोया कल की पीटीआई आज का हकूमती इत्तेहाद है और आज का हकूमती इत्तेहाद कल की पीटीआई है। कल पीडीएम और पीपल्स पार्टी के पेट में सिविलियन बालादस्ती का मरोड़ उठ रहा था, जबकि आज इमरान खान सिविलियन बालादस्ती के अलंबरदार बन गए हैं। पीडीएम और पीपल्स पार्टी मरकज़ और सिंध में हुक्मरान है, तो इमरान खान पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी इमरान खान की बनाई हुई है। फिर जब दोनों हुक्मरान हैं तो झगड़ा किस बात का? इसलिए अपनी अपनी अनाओं की खातिर इस मुल्क और कौम को दाव पर लगाने की बजाय फ्री कैन के संजीदा लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए, एक दूसरे की पकड़ धकड़ और केसेस बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। इमरान खान इस्लामाबाद पर यलगार की धमकियां छोड़ दें, मीसाक मईशत तैयार करें, आज़ादाना इंतखाबात और एहतसाब के लिए हर किसी को काबिल कबूल निज़ाम वज़ा करें, इंडिया के तर्ज पर आज़ाद और माली और इंतज़ामी लिहाज से खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिए नई कानून साजी की जाए, आइन के मुबहम आर्टिकल 9 और मुतनाज़ा आर्टिकल 62-63 की इस्लाह के लिए कानून साजी पर इत्तफाक करें। मुमकिन हो तो खारजा पॉलिसी और आज़ादी इजहार की हदूद व क़यूद के हवाले से भी एक कौमी मिसाक तैयार करें और फिर बाहमी इत्तफाक से आज़ादाना इंतखाबात की तरफ जाएं। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.